नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत चित्रांग आज सभी के बीच में एक एक टॉपिक लेकर के हम चर्चा करेंगे। जैसे आज आप सभी को दिख रहा होगा, हम हिमालय को लेकर के बात करने वाले हैं। द इंडियन हिमालय रीजन्स नीड इट इज़ अवन ईयर, ठीक है ना। तो क्या है इसका मामला और ये क्या देखने को हमें यहाँ पर मिलता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले आज हम भौगोलिक विभाजन की जब हम बात करते हैं तो हमारे भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है, हमें नॉर्थ साइड में देखने को मिलता है हिमालय रेंज देखने को मिलता है, और वेस्ट साइड की तरफ हमें देखने को मिलता है जो थार का मरुस्थल है। और ये वाला जो सारा आप देख रहे हो, ये हमारा पठारों के रूप में जाना जाता है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हिमालय का क्षेत्र थोड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। तो आज हम इन सब की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोटे मोटे तौर पर भारत के भौगोलिक विभाजन की बात करें, ऊपर हमें हिमालय रेंज दिखाई देती है। भाई हम बात करें पश्चिम की तरफ तो क्या दिखाई देता है, थार का मरुस्थल, ठीक है ना। और ये हमारा यहाँ पर नॉर्थन उत्तर का मैदान दिखाई देता है, ये प्रायद्वीपीय भाग। तो ये मोटा मोटा सा था हमारे भौगोलिक विभाजन को लेकर के। आगे हम बात करें, आज जो हमारा जो बिंदु है वो है हिमालय का विस्तार, इंडियन हिमालय रीजन्स, इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या है यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले कौन कौन से राज्यों के या यूटीज़ के अंदर ये देखने को मिलता है। मैं पहले बात करूँ आपसे, यहाँ पे आपका लद्दाख, ठीक। सेकंड पर देखने को मिलता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और थर्ड पर देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ पर देखने को मिलता है उत्तराखंड, और फिफ्थ पर देखने को मिलता है आपका सिक्किम, और सिक्स पर देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल, और सेवन्थ पर देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश, एट्थ पर देखने को मिलता है नागालैंड, और नाइन्थ पर देखने को मिलता है हमें असम, और टेंथ पर देखने को मिलता है कौन सा, मेघालय, और 11th पर देखने को मिलता है मणिपुर, और 12वें पर देखने को मिलता है मिजोरम, और यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ठीक, असम, मणिपुर आपका बिल्कुल 8 पर देखने को मिलता है हमें कौन सा वाला, तो नागालैंड, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आपका मणिपुर, ठीक। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिजोरम, यहाँ पर त्रिपुरा, कौन सा देखने को मिलेगा, त्रिपुरा देखने को मिलता है। और यहाँ की हमने बात करी ली, कौन सा देखने को मिलता है यहाँ पे हमें, मेघालय। व्हाट इज दिस, क्या है ये, मेघालय, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम देखा था, ठीक है ना। और 6 पर हमने क्या देखा था यहाँ पर, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ठीक। और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था उत्तराखंड, यहाँ पर देखा था कौन सा, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, और यहाँ पर कौन सा देखा था, तो यहाँ पर देखा था जम्मू एंड कश्मीर को। किसको देखा, जम्मू और कश्मीर के बारे में। तो ये जो हम बात कर सकते हैं हिमालय का विस्तार, जब हम देखने की बात करते हैं तो कितने के अंदर, 13 आपके, जिनके अंदर 2 यूटीज सम्मिलित हैं, और आपके कितने 11 स्टेट सम्मिलित हैं। और तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये कितने में फैला हुआ है, हमारा 13 के अंदर फैला हुआ है। वापस से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, हमें हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है पश्चिम से पूर्व तक। और हम बात करें हिमालय के भाग, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। तो हिमालय के अंदर हमें दिखाई देता है आपका पहले सबसे ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो ऊपर वाली रेंज देख रहे हो आप, ग्रेट हिमालय, और मध्य वाली लेसर हिमालय, और थर्ड वाली हमारी शिवालिक हिमालय। तो आप देख सकते हो जो हिमालय का भाग है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। 3 के अंदर हम विभक्त करते हैं, पहले ग्रेट हिमालय, सेकंड लेसर हिमालय, और थर्ड शिवालिक हिमालय के अंदर, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में कौन सा दिखाई देता है। जैसे हम बात करते हैं पहले ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय की लंबाई की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर है, और चौड़ाई 40 से 250 किलोमीटर, औसत ऊंचाई है 3000 मीटर।
मान हिमालय हिमाद्री की बात करते हैं तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है, 120 से 190 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। लघु हिमालय मध्य हिमालय बिल्कुल वही लंबाई उसके बराबर रहती है 50 किलोमीटर, और शिवालिक या निम्न हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा है, 10 से 50 किलोमीटर, और 900 से 1200 मीटर की इसकी क्या है औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। ये थोड़े से मोटे मोटे आंकड़े थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। जैसे हम हिमालय के भाग की बात करते हैं तो हिमालय के अंदर कौन कौन सा देखने को मिलता है, जैसे ये इंडियन शील्ड है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप देखिए पहले ये हमारा हिमालय, फिर तिब्बतनी प्लेट देखने को मिलता है, फिर मैक्सिमम मीन, और फिर हमें मिनिमम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें तिब्बतन का पठार देखने को मिलता है। इस वाले को हम कह देते हैं ट्रांस हिमालय, क्या कह देते हैं ट्रांस हिमालय। इसे को कह देते हैं हम हाई हिमालय। फिर आ जाता है लेसर हिमालय, फिर आ जाता है अपना किसका बैसिन, गंगा बैसिन, ठीक है ना, गंगा बैसिन। यहाँ पे हमें बाउंड्री फॉल्ट देखने को मिलती है, यानी इन दोनों के मध्य के क्षेत्र को, जैसे हम बात करें ट्रांस हिमालय और हाई हिमालय के मध्य आपके जो सेंट्रल ट्रस्टेड यानी एक लाइन के द्वारा विभाजित किया जाता है, और बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा आपके लेसर हिमालय को जो आपका नॉर्थन प्लेट है उससे विभक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके भाग थे, ठीक। इसकी अभी हम बात करके आए थे, जैसे आपका इंदु सांगपो जो लाइन है उसके द्वारा आपके तिब्बतनी प्लेट और हिमालय को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हिमालय वाला रीजन्स है, और ये हमारे गंगा का मैदान है, और ये हमारा पठारी भाग है, और जो चारों तरफ है हमारे प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी चोटियों को लेकर, किसको लेकर के, चोटियों को लेकर के हम बात करते हैं। तो चोटियों में क्या है, बिल्कुल चोटियों के अंदर कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। जब हम नॉर्थन साइड से प्रवेश करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है K2, कौन सी देखने को मिलती है, K2 चोटी देखने को मिलती है, ठीक। यहाँ पर K2 देखने को मिलती है, और ये आपकी जो सबसे ऊपर वाली रेंज है काराकोरम रेंज है, उसके बाद में लद्दाख रेंज है, फिर झांसकर रेंज है। देखिए आप पहले एक बार समझे, सबसे ऊपर जो हमारी रेंज है यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रही होगी, इसे काराकोरम रेंज के नाम से जाना जाता है। सेकंड रेंज है हमारे पास में लद्दाख रेंज, थर्ड रेंज है ये हमारी झांसकर रेंज, और ये हमारी ग्रेट हिमालयस, और यहाँ पे है हमारी कौन सी, तो पीर पंजाल, इसके बाद में है धौलाधर, और ये है शिवालिक रेंज। वापस से काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, तो ये रेंज देखने को मिलती हैं। इनका क्रम याद रखना, आप क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला आपको काराकोरम, सेकंड याद रखनी है लद्दाख श्रेणी, तीसरा याद रखनी है झांसकर श्रेणी, और फोर्थ याद रखनी है आपको पीर पंजाल, और फिफ्थ याद रखनी है आपको धौलाधर, और सिक्स याद रखनी है शिवालिक रेंज। कौन सी, शिवालिक रेंज। तो ये इसका क्या है, इसका नॉर्थन साइड से साउथर्न की ओर क्रम है, जो आपका काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक में विभक्त है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत। और हम कहते भी हैं कि पश्चिम में जो आपका हिमालय है उसकी शुरुआत नंगा पर्वत से होती है, और अरुणाचल प्रदेश के आपके नामचा पर्वत तक देखने को मिलता है हिमालय का विस्तार, ठीक है। तो हिमालय का विस्तार पश्चिम में कहाँ से, नंगा पर्वत से प्रारंभ हो रहा है, और पूर्व में कहाँ तक जाता है, तो ये आपके असम के अंदर नामचा पर्वत तक दिखाई देता है, ठीक। यहाँ पर हम बात करें, जैसे यहाँ पर देखी थी हमने एक चोटी काराकोरम श्रेणी के अंदर, वो है K2, ठीक है। और यहाँ पे है कामेत श्रेणी, यहाँ पे है MT कैलाश यानी माउंट कैलाश, ठीक है। और यहाँ पर है आपकी नंदा देवी, यहाँ पर है आपकी गुरला मंददाता, और यहाँ पे है धौलागिरी। देखिए वो धौलाधर है और ये धौलागिरी है, ठीक है। यहाँ पर है अन्नपूर्णा, मनालचू, गणेश या गौरी शंकर, ठीक। यहाँ पर है चोयू, और यहाँ पर ही देखने को मिलती है मकाऊ, एवरेस्ट और कंचनजंगा। और जब हम ऊपर की तरफ आते हैं यानी पूर्व की तरफ आते हैं तो यहाँ पर नामचा पर्वत तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गया हुआ, नामचा पर्वत से लेकर के नंगा पर्वत तक है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी बात करें पहले, काराकोरम श्रेणी के अंदर आपकी K2 विद्यमान है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के बाद झांसकर श्रेणी, झांसकर के बाद में पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल के बाद में धौलाधर श्रेणी, और तीसरी है हमारी
सबसे लास्ट वाली शिवालिक रेंज, ठीक है। और ये हमारा ग्रेट हिमालयस देखने को मिलता है। ग्रेट हिमालय में देख सकते हो आप माउंट कैलाश दिखाई देता है हमें, यहाँ पर धौलागिरी है, नंदा देवी देखने को मिलती है, कामेत देखने को मिलती है, अन्नपूर्णा देखने को मिलती है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, कंचनजंगा इसके अंदर पाई जाती है। अब और देखते हैं कौन कौन सी रेंज में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं। जैसे पहली बात करूँ मैं, ठीक है, पहले की बात करते हैं तो पहला जहाँ से हम होते हैं पामीर ग्रंथि से हम शुरू होते हैं, ये हमारा हिंदू कुश देखने को मिलता है। यहाँ पर सुलेमान रेंज देखने को मिलती है, यहाँ पर किरतर रेंज, ये दोनों ही पाकिस्तान के यहाँ पर रेंज देखने को मिलती हैं कि कौन कौन सी, सुलेमान और किरतर। जबकि हम बात करते हैं अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में देखने को मिलती है हमें हिंदू कुश, और पामीर ग्रंथि यहाँ पर देखने को मिलती है जिसे एशिया के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना आपको, पामीर ग्रंथि यहाँ पर प्रारंभ होती है, ये हिंदू कुश है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। और पाकिस्तान में दो याद रखनी है कौन कौन सी रेंज, एक सुलेमान रेंज और एक आपकी किरथर रेंज, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से यहाँ तक काराकोरम रेंज विस्तृत है। अब काराकोरम में हमें कौन कौन सी पीक्स देखने को मिलती हैं, जैसे K2 8611 मीटर, फिर है आपकी ब्रॉड पीक 8051 मीटर। हालांकि आपको इनकी लंबाई को इतना याद नहीं करना है, पर आपको याद रखना है कौन कौन सी पीक्स इसके अंदर दिखाई देती हैं। तो फर्स्ट K2 ब्रॉड पीक और ग्रशेब्रूम फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। वहीं देखने को मिलता है नंगा पर्वत। जब हम आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि ग्रेट हिमालयस और ग्रेट हिमालय के बाद में आपके सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय, हिमालय के बाद में आपके गंगा का मैदान या उत्तरी मैदान आ जाता है। अब बात करते हैं हम नेपाल के अंदर कौन कौन सी देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, और इसमें आपसे सबसे याद रखनी है एवरेस्ट, ठीक है, एक मकालू, एक कौन सी, कंचनजंगा को याद रखना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नामचा बरवा, नामचा बरवा हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक। तो ये कुछ जैसे एक और दो चोटियाँ पूछी जाती हैं, मेघालय की गारो, खासी, जयंतियाँ, ठीक है ना। तो ये गारो, खासी, जयंतियाँ कहाँ पर स्थित है, मेघालय के अंदर, ठीक है ना। और इनको यहाँ पर से यहाँ तक हमें देखने को मिलती है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। कभी क्वेश्चंस पूछ ले गारो, खासी, जयंतियाँ क्या हिमालय का भाग है, तो उस स्थिति में हमारा जवाब क्या होगा, जी नहीं, ये हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि ये पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग दिखाई देता है। फिर इसके बाद में हम जब म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में अराकानियोमा आ जाती है, ठीक। जैसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पर देखा था कौन सी, यहाँ पर देखी थी हमने कौन सी श्रेणी देखी थी, काराकोरम, उसके बाद में कौन सी देखी थी हमने, लद्दाख श्रेणी, फिर जांस्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर और फिर शिवालिक रेंज हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, K2 देखने को मिला था। यहाँ पे ग्रोशब्रूम फर्स्ट और ग्रोशब्रूम सेकंड देखने को मिले थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमें देखने को मिला था कौन सा, तो माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ की बात करें असम में हमने गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ देखने को, मेघालय के अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमने देखा था नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पे हमने एक और देखा था, क्या देखा था, ये कहाँ से शुरू होगा, पश्चिम में, बिल्कुल फटाफट बताएं, कहाँ से शुरू होगा, पश्चिम में, और कहाँ तक ये दिखाई देता है, बिल्कुल नंगा पर्वत से। कहाँ से, नंगा पर्वत से। फिर थोड़ी सी बात की थी हमने, पहले ग्रेट हिमालय जाता है, फिर आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय हमें देखने को मिलता है, ये रेंज देखने को मिलती है। फिर हमारा गंगटेप प्लेन आ जाता है, इधर पठार आ जाता है, इधर हमने ग्रेट डेजर्ट को देखा था, इन थार के मरुस्थल को, और जो नीचे वाला क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। चलिए और देखते हैं इसके भागों को, तो हमने देख लिया। जैसे एक क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए और 1, 2, 3, 4 अंकित पर्वत श्रेणियां हैं, हमें इनका क्रम बताना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले की बात करें, बिल्कुल लद्दाख तो पहले नंबर पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहले पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि लद्दाख बाद में नहीं आ सकता है, ठीक है ना, और काराकोरम बाद में नहीं आ सकता। ऐसे तो दो को तो आप ऐसे ख़त्म कर सकते थे, तीसरा काराकोरम बाद में आ ही नहीं सकता है, यानी आप इसको तो बिल्कुल भी आसानी से क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ें हमें याद नहीं आती, जो चीज़ें याद हैं उनको पहले से लेकर आओ,
और उसके बाद में फिर ये देखो कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसे भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा था तो काराकोरम को फर्स्ट देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, ये वाली जो रेंज है इसे बोलते हैं काराकोरम रेंज। ठीक है ना, इस वाली को बोलते हैं हम कौन सी, लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, और फिर हमारी कौन सी है, पीर पंजाल। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं हम हिमालयस को कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो देख सकते हो आप, हिमालय के अंदर आपका ग्रेट हिमालय का देखने को मिलता है, ट्रांस हिमालय का देखने को मिलता है, लेसर हिमालय का भाग देखने को मिलता है। वहीं बात करें हम थोड़ा सा तराई प्रदेश का भी देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालय, आपका ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, और फोर्थ हमारा तराई हिमालय का भी क्षेत्र इसके अंदर देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड के अंदर आपके चारों के चारों क्या दिखाई देते हैं, हमें हिमालय का विस्तार दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर और देख लेते हैं उत्तराखंड में क्या क्या प्रसिद्ध है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर हमें राणाजी नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, और आगे बात करूँ, यहाँ पर ही हमें दून वैली, देहरादून जो वैली है वो देखने को मिलती है, और सॉरी यहाँ पर ही हमें शिवालिक देखने को मिल जाता है। वापस से आपके ग्रेट हिमालय, सेकंड है हमारा, फर्स्ट था ट्रांस हिमालय, सेकंड है ग्रेट हिमालय, तीसरा है हमारा लेसर हिमालय, और फोर्थ है हमारा शिवालिक, और फिफ्थ है हमारा कौन सा, तराई प्रदेश। ठीक है, तो इसी के एकमात्र ऐसा स्टेट राजस्थान का, सॉरी भारत का, जिसके अंदर हमें ये सभी के सभी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अब जैसे चोटियाँ दी गई हैं और कौन सी चोटी किसके अंदर स्थित है उसके बारे में बताना है आपको। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय के अंदर है, गढ़वाल हिमालय में, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है, नोकरेक सिक्किम हिमालय के अंदर है। उपयुक्त उपमुख से कौन सा सही सुमिलित है वो आपको बताना है। 1 और 2, 1 और 3, और आपका ऑप्शन डी केवल 3। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं। जैसे नेपाल की भौगोलिक अवस्थिति को जाने हम, तो नेपाल के अंदर देखिए आप, यहाँ पर ट्रांस हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इसके बाद में हिमालयस, फिर यहाँ पर देखने को मिलता है पहाड़ मिडलैंड्स, और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है काठमांडू। ठीक है ना, और ये आपका तराई हिमालय देखने को मिलता है, ये महाभारत रेंज देखने को मिलती है, ये शिवालिक रेंज देखने को मिलती है। वापस आपका ट्रांस हिमालयस, आपका पहाड़ मिडलैंड्स, महाभारत रेंज और शिवालिक हिल्स इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है, और वहीं हमें तराई प्रदेश भी। तो ये नेपाल के अंदर आपने जो हिमालयस है उसका विस्तार दिखाई देता है। आगे बात करूं मैं और कुछ नेपाल की प्रमुख चोटियों को लेकर के। देखिए नेपाल के प्रमुख चोटियों में आपको यहाँ पर धौलागिरी दिखाई दे रही होगी, सेकंड है अन्नपूर्णा, थर्ड है हमारी मंसालू, गणेश हिमालय, सिस्पांगामा और गुरु गौरीशंकर, चौयू, एवरेस्ट, मकालू, और ये हमें देखने को मिलती है कंचनजंगा, जो कि इंडिया और आपके नेपाल के बॉर्डर पर दिखाई देती है। यहीं पर हमें मध्य भारत की जो रेंज है, महाभारत रेंज, वो दिखाई देती है। ठीक, तो ये तो हमने नेपाल की प्रमुख पर्वत चोटियों में बात करें। संसार की 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल के अंदर स्थित हैं। दुनिया की जो मोस्टली हाईएस्ट एवरेस्ट हैं उनमें से 14 हैं, उनमें से 8 तो कहाँ पर स्थित हैं आपके, सिर्फ नेपाल के अंदर। जैसे पहली बात करूँ मैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, लाहौल से, मकालू, चौयू, धौलागिरी, मंसालू, और 8वीं हमारी अन्नपूर्णा। तो संसार की 8000 मीटर से ऊंची 14 श्रेणियों में से 8 तो सिर्फ किसके अंदर हैं, हिमालय के जो क्षेत्र है, और वो भी कहाँ पर, नेपाल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम पूर्वी हिमालय को लेकर के। पूर्वी हिमालय यानी कि जो हमारा भारत का पूर्वी क्षेत्र है उसके बारे में देखिए, आ जाइए। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहीं पे हमें देखने को मिलती हैं आबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, मिरी हिल्स, डाफला हिल्स। ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी देखने को मिलेंगे आपकी, आबोर हिल्स, मिरी हिल्स, डाफला हिल्स और मिसमी हिल्स। और आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर नागालैंड के अंदर हमें देखने को मिलती हैं कौन सी, तो पटकाई बूम्स। ठीक है ना, और यहीं पे देखने को मिलती है कोई महा, यहाँ पे मिलती है नागा हिल्स। यहीं पे मणिपुर की जब हम बात करते हैं तो मणिपुर में थोम्बाई देखने को मिलती है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखने को मिलती है हमें ब्रा रेल। असम के अंदर देखने को मिलती है मिकिर की पहाड़ियाँ। आपको ईस्ट गारो हिल्स,
वेस्ट गारी हिल्स, ईस्ट खासी और जुनीता हिल्स और वेस्ट गारो हिल्स। ये सभी के सभी कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? ये सभी के सभी आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें हम मिजोरम में, तो मिजोरम में कौन सी देखने को मिलती है? तो यहाँ पर देखने को मिलती है लुसानी हिल्स। कौन सी? लुसानी हिल्स। और यहाँ पर देखने को मिली थुम्बाई हिल्स। हम जब बात करते हैं पटकाई बुम नागालैंड के अंदर देखने को मिलती हैं। मिकिर की पहाड़ियाँ असम के अंदर देखने को मिलती हैं। मिरी, डाफला, आवोर और मिसमी ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। गारो, खासी, जयंती आपके कहाँ पर देखने को मिलती हैं? मेघालय के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक। नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमाऊं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या पंजाब हिमालय का भाग? तो आप सभी इसका आंसर देंगे कमेंट के अंदर कि ये नंदा देवी है वो किसका भाग है। ठीक। आपके सामने दो क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे, एक पहला वाला और एक ये सेकंड। ठीक है ना। आप सभी के सभी इसके जवाब अवश्य देना। आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैसे पूर्वी हिमालय के भाग। असम की जब हम बात करते हैं मिकिर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमें डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बम ये सभी के सभी किस्में देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड की बात करते हैं तो नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ो पहाड़ियाँ जिन्हें हम लुसाई पहाड़ियाँ भी कहते हैं। मिज़ोरम जिसे मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना मिज़ोरम को मोला बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट है हमारा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। तो हमें याद कर रखना है, असम की याद रखनी है, मिकिर की पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश की याद रखनी है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बम। ठीक। नागालैंड में याद रखनी है नागालैंड की या नागा की पहाड़ियाँ। मणिपुर में याद रखना है मणिपुर की पहाड़ियाँ। मिज़ोरम में याद रखना है मिज़ो पहाड़ियाँ या लुसाई पहाड़ियाँ। मिज़ोरम में जैसे मोला बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। और त्रिपुरा के अंदर रखना है त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। ठीक। और आज जो पूर्वी राज्यों की सबसे ऊंची चोटियाँ, जैसे मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश की, कभी पूछ लेता है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कांगटो। असम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? थुमजांग। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फोंगपोई, यानी इसी को हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामाती। याद रखना सारामाती कई बार पूछी गई है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। मिजोरम की फोंगपोई, मेघालय की शिलांग, असम की थुमजांग और अरुणाचल प्रदेश की कांगटो। और त्रिपुरा की देखने को मिलती है हमें बेटालिंग चिप। और मणिपुर में देखने को मिलते हैं माउंट तेनुफ, यानी इसी को हम बोलते हैं माउंट आइसो। क्या बोल देते हैं? माउंट आइसो। तो ये अभी हमने देखा था इनके अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हमें दिखाई देती हैं। अब ये तुम्हारा थोड़ा सा होमवर्क हो जाता है कि अपने पास में एटलस रखें, और एटलस खाली रहे तो और बेटर है, क्योंकि जितना हम अभ्यास करेंगे और जितना इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होता जाएगा। तो आज का आपका अंतिम क्वेश्चन ये रहा, अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है। दूसरा, धौलाधर श्रेणी शिवालिक हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी में K2 या गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही हैं, सभी कथन सत्य हैं या कोई भी कथन सत्य नहीं है? इसका आप सभी जवाब कमेंट में देंगे। तो आप सभी तीनों प्रश्नों के जवाब अपने कमेंट में अवश्य दें। ठीक है। तो आज हमने बात की थी हिमालय को लेकर के, अच्छे तरीके से जाना था हिमालय के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है ना। तो हिमालय के लेकर के हमने जो बातें की हैं, मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।